पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको बताने वाला हूँ रुद्राभिषेक की विधि। किस प्रकार से आप सावन में या अन्य समय पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इस विधि पर आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बताऊंगा रुद्राभिषेक किस प्रकार से करें। यहाँ पर मैं केवल और केवल रुद्राभिषेक का क्रम बताऊंगा, किस क्रम में आपको किस देवता का पूजन करना है यह बताऊंगा, मात्र मंत्र नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मंत्र सहित बताऊंगा विधि तो काफ़ी लंबी विधि हो जाएगी, 2.5-3 घंटे का वीडियो बनेगा। तो मैंने पूर्व में ही सारे मंत्रों को बता रखा, सभी पूजन के मंत्र, चाहे गणपति पूजन हो, कलश पूजन हो, नवग्रह पूजन हो, कोई भी पूजन हो, मैं पूर्व में सारे मंत्रों को बता चुका हूँ। यहाँ केवल क्रम बताऊँगा, किस क्रम में पूजन करना है। मंत्रों को जानना है, उन मंत्रों को डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। क्रमशः जितने भी पूजन रुद्राभिषेक के अंदर होते हैं, चाहे वो गणपति जी का पूजन हो, चाहे कलश का पूजन हो, चाहे नवग्रह का पूजन हो, चाहे स्वस्ति वाचन हो, चाहे संकल्प हो, चाहे शिव जी की पूजा हो। शिव जी की पूजा विधि तो इसी वीडियो में बता दूंगा। चाहे दूध दही घी सहित शक्कर चढ़ाने के मंत्र हो, सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब किए। आप सभी से निवेदन है, अगर आप इसी प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, पूजा पाठ करवाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए तथा आल के निशान को दबा लीजिए, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आरंभ करते हैं आपको बताना रुद्राभिषेक की विधि। रुद्राभिषेक की विधि अगर आप घर में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आरंभ करता हूँ बताना। शुद्ध आसन पर विराजमान हो, यजमान को आचमन करवाएं। यजमान को पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बिठाएं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यजमान का मुख पूजा करते समय उत्तर या पूर्व की तरफ हो। यजमान को आसन पर बिठा करके आचमन करवावें, पवित्रीकरण करें, हाथ में पवित्री धारण करवावें, तिलक लगावें, शिखा ग्रंथि बंधन करवावें। सपत्नीक अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं यजमान तो पति पत्नी का ग्रंथि बंधन करें। तत्पश्चात दोनों को भी आचमन करवाना है, साथ में पवित्रीकरण दोनों का साथ में करवाना है। पवित्रीकरण, आचमन, पवित्री धारण, तिलक धारण, शिखा ग्रंथि बंधन हो जाने के पश्चात यजमान तथा यजमान पत्नी को अक्षत पुष्प दे करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवावें। स्वस्ति वाचन के पाठ के पश्चात मंगलाचरण श्लोकों का पाठ करवावें। सुमुखश्चैक दंतश्च श्लोकों का पाठ करवावें। संकल्प करवा देवें। संकल्प हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम अब भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करवावें, हाथ जोड़ करके उनके इष्ट देवता से उनको नमस्कार करवावें। तत्पश्चात कर्म पात्र का पूजन करवावें। कर्म पात्र का पूजन हो जाने के पश्चात कर्म साक्षी दीप देवता का पूजन, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। पृथ्वी माता का पूजन करवावें। पृथ्वी पूजन हो जाने के पश्चात दीपक का पूजन व प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात अब पूजन की बारी आती है भगवान गणपति तथा माता गौरी की, तो इनका भी पूजन करवावें। इनका पूजन हो जाने के पश्चात कलश का पूजन करवावें, कलश की प्राण प्रतिष्ठा करवावें। साथ ही साथ इससे आगे नवग्रह देवताओं का पूजन प्रतिष्ठापन करवावें। इतना यह पूजन हो जाने के पश्चात अब आपको, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में शिव परिवार में अन्य भी देवता विराजित करवाए जाते हैं, जैसे कि षडानन और नंदीश्वर, तो इन सब का भी पूजन करवाना है। तो भगवान गणपति, माता गौरी, कलश, नवग्रह के पूजन के पश्चात अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम षडानंद जी का पूजन करें, जिनको कार्तिकेय कहते हैं। फिर कहीं कहीं हनुमान जी की भी मूर्ति रखी होती है शिव मंदिर पर, तो हनुमान जी का पूजन करवावें।
फिर नंदीश्वर का पूजन करवावें। नंदीश्वर के पश्चात सर्प देवता का पूजन करवावें। सर्प का आकार जलहरी में भगवान के बना रहता है, जहाँ पर शंकर जी विराजमान रहते हैं वहाँ पर। अगर आप मंदिर में नहीं घर पर पूजन कर रहे हैं तो इनका ध्यान अवश्य करवा दें, और ध्यान के साथ साथ पूजन के उद्देश्य से एक पुष्प में अक्षत तथा चंदन लगा करके भगवान की प्रतिमा के सामने जो पार्थिव पूजन हो, क्योंकि घर में करेंगे तो पार्थिव पूजन ही करेंगे ना, अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग नर्मदेश्वर मूर्ति पर भी कर लेते हैं, तो नर्मदेश्वर पर किसी भी प्रकार का इस तरह से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उधर गणेश जी, गौरी जी, कलश और नवग्रह का पूजन करना चाहिए। तो इतना यह पूजन हो जाने के पश्चात किसका भगवान गणपति, माता गौरी, कलश, नवग्रह का पूजन हो जाने के पश्चात मैंने बताया अगर मंदिर में है तो षडानंद जी का पूजन करें। हनुमान जी कहीं कहीं शिव मंदिर में पर रहते हैं तो हनुमान जी का पूजन, फिर नंदीश्वर का पूजन, सर्प का पूजन, इस प्रकार से यह कर ले। अगर घर में है तो इनका ध्यान कर ले। पार्थिवेश्वर पर पूजन कर रहे हैं तब, अगर नर्मदेश्वर हैं तो ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं इनकी। इससे आगे की विधि अब क्या होगी वह जानते हैं। इससे आगे की विधि यह है कि अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो जो महादेव जी की प्रतिमा अगर पार्थिवेश्वर है, मिट्टी की प्रतिमा है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा की विधि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राण प्रतिष्ठा की विधि देख लीजिए। जो पार्थिवेश्वर भगवान महादेव जी होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि आपको मिल जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात पूजन की विधि सेम रहेगी, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो। बस फर्क इतना रहेगा कि अगर घर में आप पूजन कर रहे हैं तो पार्थिवेश्वर भगवान को एक बिल्वपत्र का आसन प्रदान करिए। आसन इसलिए कि प्रभु विराजमान हो जाए इस पर, और जो मंदिर में मूर्ति होती है वह पहले से स्थापित विराजित रहती है, तो उसमें आसन देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका भाव कह रहा है तो आप अवश्य ही भगवान को वहाँ पर भी आसन समर्पित करिए। यह हो जाने के पश्चात भगवान को पाद्य समर्पित किया जाता है। पाद्य का अर्थ है भगवान के पैर धुलना। पैर धुलने में चाहे घर में पूजन कर रहे हो या मंदिर में, अब यह विधि सेम रहेगी। पैर धुलने में एक कटोरी पर जल लीजिए, उसमें अक्षत, हल्दी, चंदन, पुष्प डाल करके जल में मिला लीजिए, और जल को भगवान के पैरों के सामने उस जल में अपने दोनों हाथों को डुबा करके भगवान के पैरों के सामने, जहाँ पर भगवान महादेव जी के पैर होते हैं, ऐसा भाव करते हुए कि भगवान के हम पैर पूज रहे हैं, उनके पैरों के सामने लगा करके अपने दोनों हाथों में लगाया हुआ जल अपने मस्तक पर इस प्रकार से लगाना है। अपने मस्तक पर लगा लेना है इस प्रकार से। यह विधि आपको 3 बार करनी है, यह कहते हैं पाद्य। इसके बाद आ जाता है अर्घ की विधि। इसी प्रकार से जल में अक्षत, पुष्प आदि डाल करके, हल्दी डाल करके भगवान की प्रतिमा के चारों तरफ अर्घ प्रदान करना है, जल घुमाते हुए, उसको कहते हैं अर्घ देने की विधि। इस प्रकार से अर्घ समर्पित कर देना है। पुनः एक आचमनी जल, 1 चम्मच जल भगवान के प्रतिमा के सामने छोड़ना है आचमन के उद्देश्य से। आचमन हो जाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान हो जाने के पश्चात अब महादेव जी को सर्वप्रथम दूध से आपको स्नान करवाना है, फिर भगवान महादेव जी को दही से स्नान करवाना है, फिर भगवान महादेव जी को घी से स्नान करवाना है, फिर महादेव जी को शहद से स्नान करवाना है, फिर महादेव जी को शक्कर से स्नान करवाना है, और फिर महादेव जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। इसके पश्चात गंधोदक से स्नान होता है। जल में गंधोदक, सुगंधित इत्र या चंदन सुगंधित मिला करके उस जल से भगवान महादेव जी को स्नान करवाना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल से भी आप महादेव जी को स्नान करवा सकते हैं। इतना यह विधि हो जाने के पश्चात बहुत सारे लोग पंचोपचार भगवान महादेव जी की पूजा भी कर लेते हैं। बताऊंगा पंचोपचार पूजा भी। कहीं कहीं तो मैं तो आपको कहूँगा इतना यह पूजन कर लेने के पश्चात, इतना यह स्नान करवा देने के पश्चात अब आपको अभिषेक करना चाहिए महादेव जी का। अभिषेक किस प्रकार से? रुद्री पाठ से। सर्वप्रथम आपको अपने हृदयादि अंगों का न्यास करना है। रुद्री पाठ का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हृदयादि न्यास विधि है, आपके अंगों की न्यास विधि है। उस न्यास विधि से आप अपने अंगों का न्यास करिए और भगवान महादेव जी का रुद्री पाठ के माध्यम से अभिषेक करिए। अभिषेक किस चीज़ से करें तो क्या लाभ प्राप्त होता है
अगर यह आप जानना चाहते हैं तो आप मुझको बताइए, मैं निश्चित ही आपके लिए वीडियो इस विषय पर लेकर के आऊँगा कि भगवान महादेव जी को किस द्रव्य से, किस वस्तु से अभिषेक करने पर क्या फल प्राप्त होता है। यह भी जानना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं तो अवश्य मुझको कमेंट में बताइए। भगवान महादेव जी का अभिषेक कर लेने के पश्चात पुनः शुद्धोदक जल से उनको स्नान करवाइए। शुद्ध जल से स्नान करवा देने के पश्चात मूर्ति को साफ कर दीजिए अच्छे से। भगवान महादेव जी की मूर्ति साफ हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का दूध दही जो पूर्व में हमने स्नान करवाया वो लगा न रह जाए। तो स्नान करवा देने के पश्चात शुद्ध जल से बहुत सारे लोग यहाँ पर गुलाब जल तथा चमेली के तेल से भी भगवान को स्नान करवाते हैं, तो वह भी आप करवा सकते हैं। परंतु चमेली का तेल हो या गुलाब जल हो, उसके स्नान के पश्चात भी महादेव जी को आपको जल से स्नान करवाना है। इतना यह हो जाने के पश्चात भगवान महादेव जी को वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के रूप में जो भी आपके पास हो, मौली का टुकड़ा हो या जो भी आपके पास उपस्थित हो, कोई सफ़ेद कपड़ा हो, वह भी आप वस्त्र के रूप में महादेव जी को समर्पित कर सकते हैं। स्नान हुआ, स्नान के पश्चात वस्त्र और एक उपवस्त्र के रूप में भी महादेव जी को कोई कपड़ा समर्पित करिए, गले में जैसे डाला जाता है उस तरह उपवस्त्र हो गया। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत की बारी। यज्ञोपवीत भगवान को महादेव जी को समर्पित करिए। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत के पश्चात उनको आचमन करवा दीजिए। एक आचमनी जल या एक चम्मच जल मूर्ति के सम्मुख भगवान के छोड़ दीजिए। अब आती है चंदन की बारी। चंदन भगवान महादेव जी को यहाँ पर आप समर्पित करिए। चंदन लगाइए, उनके भव्य त्रिपुंड लगाइए। भस्म से भी आप त्रिपुंड लगा सकते हैं, चंदन से भी आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। यहीं पर आपको चंदन भस्म दोनों चीज़ भगवान महादेव जी को समर्पित करनी है। तत्पश्चात भगवान महादेव जी को अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ा देने के पश्चात पुष्पमाला भगवान महादेव जी को समर्पित करिए। साथ ही साथ यहाँ पर दूर्वा भी भगवान महादेव जी को चढ़ाइए। भगवान महादेव जी को बिल्व पत्र यहाँ पर अब आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, यहीं पर बिल्व पत्र के माध्यम से या पुष्प के माध्यम से भगवान महादेव जी का आप सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। सहस्रार्चन मतलब भगवान महादेव जी के 1000 नामों से आप उनको बिल्व पत्र या पुष्प समर्पित कर सकते हैं, या दोनों साथ में समर्पित कर सकते हैं भगवान महादेव जी के क्रमशः एक एक नाम को बोलते हुए। सहस्त्रार्चन यहीं पर करना चाहिए महादेव जी का। बिल्व पत्र हो, पुष्प हो या अक्षत, जो भी आपके पास उपस्थित हो, या इन तीनों चीज़ों से आप महादेव जी का सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। बिल्व पत्र समर्पित कर देने के पश्चात अब महादेव जी को शमी पत्र समर्पित करें। शमी पत्र समर्पित कर देने के पश्चात अर्क धतूर समर्पित करें। धतूर के फल फूल भगवान को समर्पित करें। धतूर के फल तथा फूल भगवान महादेव जी को समर्पित कर देने के पश्चात अब आप यहाँ पर उनको भस्म, अबीर, गुलाल आदि समर्पित कर सकते हैं, और इसके पश्चात उनको आप इत्र, सुगंधित द्रव्य आदि समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान महादेव जी को दिखावें और तत्पश्चात नैवेद्य भगवान को समर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात ऋतुफल भगवान को समर्पित करें, तांबूल समर्पित करें। तांबूल के पश्चात दक्षिणा समर्पित करें, और दक्षिणा समर्पित कर देने के पश्चात अब आप भगवान महादेव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, चाहे शिव तांडव स्तोत्र के माध्यम से या रुद्राष्टक के माध्यम से, या जो भी आपको स्तोत्र आता हो उस स्तोत्र के माध्यम से अब आप महादेव जी से क्षमा प्रार्थना करें। इतनी यह विधि हो जाने के पश्चात आप साथ ही साथ हवन अगर आप करने की इच्छुक हैं तो हवन भी यहीं पर आप कर सकते हैं। हवन आपको रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से करना है, या भगवान महादेव जी के अलग अलग नामों से 108 नाम हैं, उन नामों से आप हवन कर सकते हैं। तत्पश्चात हवन हो जाने के पश्चात नीराजन आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा भगवान की आरती है महादेव जी की। एक आरती है ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा। इस आरती से भी भगवान महादेव जी की आप आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के पश्चात
मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी पूजन में त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसको क्षमा करें, माफ़ करें। और इतना यह विधि हो जाने के पश्चात अब आपको ब्राह्मण को दक्षिणा समर्पित करना है। अगर आप स्वयं ब्राह्मण हैं, स्वयं से कर रहे हैं, तो आपको किसी मंदिर में जा कर के या जो कन्याएं हों उनको कुछ दक्षिणा के रूप में द्रव्य वितरित करना चाहिए आपको। यह हो जाने के पश्चात भगवान महादेव जी को किया हुआ पूजन समर्पण करें। अनेन कृतेन पूजनेन, इस प्रकार से बोलते हुए भो परमेश्वरः प्रियंतान्नम, इस प्रकार से बोल करके भगवान महादेव जी को किया हुआ पूजन समर्पित कर दें। अगर घर में पूजन कर रहे हैं, पार्थिव लिंग है, तो पार्थिव लिंग का उसी क्षण विसर्जन कर दें। पार्थिव लिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। और जो भगवान गणपति आपने घर में स्थापित किए हों, सुपारी के बनाए हों, जिस चीज़ के बनाए हों, उनका विसर्जन नहीं करना। कलश में आवाहित देवता तथा नवग्रह देवताओं का भी साथ में विसर्जन कर देना। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, केवल कलश का विसर्जन करिए, बस काम खत्म। इतना यह हो जाने के पश्चात अपने आसन पर जल छोड़िए। शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचीपतये नमः बोल करके और सबको प्रसाद वितरित करवाइए। आप भी प्रसाद ग्रहण करिए तथा साथ ही साथ अपने से बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता, अपने दादा को प्रणाम करिए। यही पूजन की विधि है, यही रुद्राभिषेक की विधि है। और मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि आपको प्रत्येक मंत्रों की वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूर्व में बता दिया। अगर इस वीडियो पर बताता तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने पूर्व में ही सारे मंत्र बना रखे हैं और इस वीडियो पर आपको मैंने केवल और केवल क्रम समझाया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो रुद्राभिषेक से संबंधित तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए तथा आल के निशान को दबा लीजिए। नमस्कार।